उसमें हमने क्या करा था कि उसमें हमने कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करा था। एक तो वो वाला एक्सपेरिमेंट था, और दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से किया था। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स हमने करे थे। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। तो और भी एक दो चीज़ें, जैसे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये आप दो तीन इसकी प्रॉपर्टीज लिखें। पहली प्रॉपर्टी नोट करेंगे, पहली प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट the magnetic field lines originate from the magnetic field lines originate from the north pole of a magnet and at its south pole and at its south pole. हाँ जी, सेकेंड प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर the magnetic field lines come closer to one another near the poles of a magnet, closer to one another near the poles of a magnet, but they are widely separated at other places. But they are widely separated at other places. थर्ड है, the magnetic field lines do not intersect or cross one another. The magnetic field lines do not intersect or cross one another. तो ये ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने एक बार मैग्नेट बना ली यहाँ पर, इधर तो दिखाई नहीं देगा, मैं इस तरफ बना रहा हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है और साउथ पोल तक जाती है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम नियर द पोल्स देखें कि पोल्स पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं एक दूसरे के, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और ऐसे ही यहाँ पर भी काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पोल्स से दूर जाती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये जो है ये एक प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखकर ये बता सकते हैं
कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी हो गई। और चौथी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो थी वो यही थी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे एंड एट द साउथ पोल। ठीक है, तो ये अभी हम शुरुआत में, क्योंकि मैग्नेटिज्म जस्ट हमने अभी पढ़ना शुरू करा है, तो हम शुरुआत में हमने ये चीज़ बताई आपको कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की ये प्रॉपर्टी है। तो इनमें जो पहली प्रॉपर्टी है, इस पहली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि आगे आपको वही चीज़ पढ़नी है, अभी 10th में भी पढ़नी है, आगे 12th में भी पढ़नी है, कि ऐसा कभी नहीं होता कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पर ख़त्म हो जाती हैं। ये नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, ये साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से साउथ तक गई और ख़त्म हो गई। यहाँ पर लिखा है ना एंड एट इट साउथ पोल, ऐसा नहीं है। ये क्या करती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से स्टार्ट हुई, साउथ तक पहुंची, और हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को मैग्नेट के बाहर महसूस कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म को। मैग्नेट के अंदर क्या कहानी चल रही है हमको नहीं पता। तो मैग्नेट के अंदर की कहानी ये है कि मैग्नेट के अंदर यही जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, नॉर्थ से स्टार्ट हुई, साउथ तक पहुंची, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ तक जाती है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो ये क्लोज लूप बनाती हैं, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो ये याद रखना। तो जो हम बोलते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो बाहर, मैग्नेट के बाहर, अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगी। इस चीज़ को हम यहाँ पर एक टॉपिक आगे आएगा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, जो हम अपने घरों में लैंडलाइन टेलीफोन्स यूज़ करते हैं ना, इंटरकॉम, तो उसमें आप ये देखिएगा कि उसमें एक तो जो पूरा का पूरा टेलीफोन सेट है, और दूसरा जो है उसमें उसका रिसीवर होता है, जिसको हम अपने कान पर लगाते हैं। तो वहाँ पर जो वायर होती है वो इस तरीके की होती है, ऐसी। ये वायर ऐसी क्यों होती है कि भाई अगर आपको थोड़ा दूर तक भी खींचना पड़े तो वो खींच सकती है वायर। तो ऐसी वायर को वायर ना बोलकर ऐसी वायर को सोलेनॉइड बोलते हैं। एक स्ट्रेट वायर लो, कोई भी स्ट्रेट वायर लो, और उस स्ट्रेट वायर को आप एक लंबी सी रॉड लीजिए और उस रॉड पर लपेट दीजिए, काफ़ी नज़दीक नज़दीक करके लपेट दीजिए। 2, 3 या 4 दिन बाद आप उसके अंदर से रॉड को खींचकर बाहर निकाल दो, तो आपकी जो नॉर्मल वायर है वही इस ट्विस्टेड केबल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस ट्विस्टेड केबल को ही हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ठीक है, तो खैर फिलहाल के लिए आपने ये 3 प्रॉपर्टीज इसकी देख ली। ये क्लियर है सभी को, बताइए। यस। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद नोट करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में इसमें नोट करिएगा, a freely suspended magnet always points in the north-south direction. A freely suspended magnet always points in the north-south direction. Always points in the north, south, a freely suspended magnet always points in the north-south direction, even in the absence of any other magnet. Even in the absence of any other magnet, this suggests that Earth itself behaves. Next point में लिखेंगे, this suggests that Earth itself behaves as a magnet. Earth itself behaves
अर्थ itself behaves as a magnet. देखिएगा, हम ये कहते हैं कि कोई भी हम अगर मैग्नेट को लेते हैं तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का मतलब क्या है कि हमने स्टैंड पर लगाकर वायर में लपेटकर एक मैग्नेट को लटका दिया। तो जो फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब होता है लटकी हुई चीज़, तो हमने मैग्नेट को लटका दिया। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप उसको ट्विस्ट कर दो, घुमा दो, आप उसको किसी भी तरीके से रोटेट करो, वो फाइनली आकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो एक ऐसी एनर्जी है, कोई ना कोई तो ऐसी फोर्स है जो उसको नॉर्थ की डायरेक्शन में रोकती है और नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रोकती है। हम ये कहते हैं कि हाँ कोई ना कोई फोर्स तो है, तो वो हिडन फोर्स है जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं मैग्नेट के थ्रू। तो इसका मतलब क्या है, इससे ये सजेस्ट होता है कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ जो है वो अपने आप में मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। कैसे? हम ये कहते हैं कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन है ना, जैसे हम ये बोलते हैं कि एक डायरेक्शन हो गई नॉर्थ का मतलब उत्तर हो गया, साउथ का मतलब दक्षिण हो गया। तो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहाँ पे साउथ पोल, वहाँ पर अर्थ का साउथ पोल होता है, वहाँ पर अर्थ का साउथ पोल होता है। कैसे? एक डायग्राम बनाऊंगा, वो देखिएगा। ज्योग्राफिक नॉर्थ का मतलब क्या है कि वो नॉर्थ जो हम जिसको नॉर्थ बोलते हैं। नॉर्थ पोल। हाँ, तो अर्थ बना लीजिए। ये अर्थ बना लिया हमने। अब आप ये देखिएगा कि इसमें हमने ये कहा कि इधर एन इधर एस, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखना एन और यहाँ पर लिखना एस। ज्योग्राफिक, इसको लिखें ज्योग्राफिक साउथ पोल, मतलब अर्थ साउथ। यहाँ लिखें ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल मतलब अर्थ नॉर्थ। ये जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है इसको लिखिएगा अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट। इस एन को बोले नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट, और इसको बोले साउथ पोल ऑफ अर्थ्स
मैग्नेट। और ये जो हमने बनाया है दिस इज अर्थ। क्या होता है कि जो अर्थ है ना, हम ये कहते हैं कि जब अर्थ पर मान लीजिए, ये तो हमने एक मैग्नेट का एग्जांपल लिया, अर्थ पर किसी भी चीज़ को आप अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही फ्रीली ड्रॉप कर दें तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ उसको खींचती है अपनी तरफ। तो अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट कहाँ तक करती है, अगर मान लीजिए कि अर्थ अपने तक अट्रैक्ट करती है, यानी कि अपने सरफेस तक अट्रैक्ट करती, तो अगर मान लीजिए मैं ज़मीन में गड्ढा खोद देता और मैं किसी बॉल को उछालता तो वो बॉल गड्ढे में जाकर ना गिरती, वो बॉल वहीं अर्थ के सरफेस पर आकर ही हवा में रुक जाती, लेकिन वो गड्ढे में जा रही है। हमने गड्ढे को और गहरा खोदा और फिर बॉल को उछाला, फिर देखा वो और जहाँ तक गहरा गड्ढा है वो वहाँ तक जाकर गिर गई बॉल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम अर्थ की सरफेस को कहाँ तक एक्सकेवेट कर सकते हैं, कहाँ तक खोद सकते हैं। आप उसकी खुदाई करते जाएं, तो करते करते अल्टीमेटली या तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और अगर पानी भी खत्म हो गया है तो करते मॉल्टन लावा की स्टेट तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वहां तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे अर्थ के सेंटर पर, जैसे सन के नज़दीक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही अर्थ के सेंटर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो अर्थ जो है किसी भी चीज़ को अपने सेंटर तक अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब हमने इमेजिनरीली, हाइपोथेटिकली ये मान लिया कि अर्थ के सेंटर पर अलाइन होती हुई एक मैग्नेट रखी हुई है। तो वो डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि ये इमेजिनरी मैग्नेट है। मान लिया गया कि पूरा का पूरा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसकी पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म जो है वो कंसंट्रेटेड कहाँ है, उसके सेंटर के इर्द गिर्द, सेंटर के आसपास। तो मैंने ये कहा कि जो हम मैग्नेटिक कंपास रख देते हैं अपने रूम में, ग्राउंड में, कहीं पर भी, तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। तो वो जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन होती है। एक्चुअल में जिसको हम नॉर्थ बोल देते हैं वो अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन है, और जो साउथ है वो अर्थ की साउथ डायरेक्शन है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि वो नॉर्थ की तरफ ही क्यों इशारा करती है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेटिक कंपास का, वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। और साउथ पोल किस चीज़ का? अर्थ की कोई इमेजिनरी मैग्नेट मान लिया हमने, अर्थ को एक इमेजिनरी मैग्नेट मान लिया, तो उसका साउथ पोल यहाँ होगा, उसका नॉर्थ पोल होगा। इसीलिए आप अर्थ पर कहीं पर भी इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, कहीं पर भी आप रखिए, तो वो नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगी। नॉर्थ, जो नॉर्थ नीडल होती है उसकी मैग्नेटिक कंपास की, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। इसका मतलब क्या है? इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इमेजिनरी मैग्नेट्स साउथ पोल। इमेजिनरी मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है, ठीक। और इसी तरह से इमेजिनरी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो उसके साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वही चीज़ है, जहाँ पर अर्थ का इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल है, वहाँ एक्चुअल में नॉर्थ है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? बताइए। यस सर। ठीक है, विदिशा, प्राजक्ता, मोदित, अक्षत, यस सर। क्लियर है? फिर से बता देता हूँ, सुनिए। हमने ये कहा कि एक्चुअल में जो अर्थ का नॉर्थ है वो यहाँ पर है, अर्थ का साउथ यहाँ पर है। जैसे हम अपने कंट्री का नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं तो हमें मालूम है, हम मैप पर देख चुके हैं कि एक्चुअल में जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेट्स, जम्मू कश्मीर हो गए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये जितने भी स्टेट्स हैं ये सारे के सारे नॉर्थ में लाई करते हैं। और अब अगर हम साउथ की बात करते हैं तो केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे स्टेट्स साउथ की तरफ लाई करते हैं। तो इसी तरीके से हमें नॉर्थ और साउथ का पता है। अब नॉर्थ और साउथ का पता कैसे चला? नॉर्थ और साउथ का पता चला मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। तो मैग्नेटिक कंपास में ऐसा क्या है कि वो नॉर्थ की तरफ ही इशारा करता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और वहाँ पर उस इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो एक्चुअल नॉर्थ की तरफ होता है। तो इसी वजह से जो नॉर्थ पोल है वो साउथ को, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अट्रैक्ट करता है, ऐसे ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो वो अर्थ को एक इमेजिनरी मतलब हमने कल्पना कर ली, उस चीज़ की सोच लिया ऐसे कि अर्थ एक इमेजिनरी मैग्नेट है, और उसका इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल एक्चुअल नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई जो हमारा नॉर्थ की जो नीडल दिखाती है, जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करती है, वो अर्थ के इमेजिनरी मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तभी वो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब इसी चीज़ को आप नोट कर लीजिए
नोट करिएगा, द साउथ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। The south pole of Earth's magnet is in the south pole of Earth's magnet is in the geographical north. Geographical north because it attracts the north pole of the suspended magnet. Attracts the north pole of suspended magnet. North pole of suspended magnet. Next point, similarly, the north pole of Earth's magnet is in the geographical south because it attracts is in the geographical south because it attracts the south pole of the suspended magnet. साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ था। तो सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अर्थ का जो आपका अर्थ को एक इमेजिनरी मैग्नेट अगर मान लिया जाए तो उसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहाँ होगा, तो आप बताएंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ अर्थ के इमेजिनरी साउथ की डायरेक्शन में होगा, ज्योग्राफिकल साउथ अर्थ के इमेजिनरी नॉर्थ की तरफ होगा। बस इतना पूछा जाता है अर्थ्स मैग्नेटिज्म में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि भाई हम इस चैप्टर का नाम देखते आ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो मैग्नेटिज्म है इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी रिलेटेड है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है तो अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बात करी नहीं है, तो अब जरा बात करते हैं। आप ये देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ही ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथी हैं। इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म भी है, मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी है। और इस कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं जनरेटर में। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में सिर्फ किसी भी तरीके का कोई करंट जो है वो कहीं किसी थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट से बनकर नहीं आ रहा है। उसमें क्या है कि मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो क्या हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम कहते हैं हाँ। जो फैन की मोटर है, जिसकी मोटर की वजह से फैन घूमता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब कैसे होता है प्रोड्यूस, क्या प्रोसीजर है, वो पूरा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और
जब वो रिलेटेड है तो इसको किसी तरीके से प्रूव करा जा सकता है? हाँ जी, प्रूव करा जा सकता है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल फ़ोन की केबल है, या मोबाइल फ़ोन की केबल तो खैर हाईली इंसुलेटेड केबल होती है, और किसी केबल की बात करते हैं, नॉर्मल वायर है, जैसे ये वायर जा रहा है यहाँ पर, तो इस वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास लेकर आऊँगा ना, तो उसकी नीडल जो है वो तुरंत डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कहीं पर मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, कोई जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जैसे पुलिस हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, आर्मी हो गई, तो यहाँ से ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देते हैं कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट है, और एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ से अगर आप निकलेंगे तो वहाँ लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, तो वहाँ पर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान अगर पैर रखेगा तो वो बॉम्ब से उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको ढूंढने के लिए सेंसर्स लगे रहते हैं, और सेंसर से हम ये देख लेते हैं कि हाँ जो अल्ट्रासोनिक वेवफॉर्म्स हैं वो जाकर टकराकर अगर वापस आ रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर किसी तरीके की माइंड नहीं है। अगर वो वेव्स जो है वहीं एब्जॉर्ब हो गई और देख रहे हैं कि वेव्स वापस नहीं आ रही हैं, उसका सिग्नल नहीं आया, तो हम ये कह देंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये डेंजरस है, यहाँ पर लैंडमाइंस बिछी हुई हैं। तो ये किसी छुपी हुई चीज़ को सेंस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप ये देखिएगा कि ये चीज़ 9th क्लास में आपने पढ़ी भी होगी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में, ये लैंड माइन्स को ढूंढने वाला जो फंडा बता रहा हूँ। इसी तरीके से कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उस बहुत पुरानी बिल्डिंग के अंदर कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स छुपे हुए हैं हमें नहीं पता। सोचो कि अगर मान लीजिए हम इस हॉल की बात करें, यहाँ पर ये स्विचेस ना लगे हों, जो ये स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, अगर ये स्विच बोर्ड ना लगे हों तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन से वॉल में, कौन सी सीलिंग में कहाँ से कौन सा वायर जा रहा है, इलेक्ट्रिक वायर तो मैं नहीं जानता। तो इसी तरीके से कोई पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग में हमें नहीं पता कि कहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या नहीं है, तो उस पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करना है या उस पुरानी बिल्डिंग को पहले डेमोलिश करना है। तो डेमोलिश करने के लिए कोई इंसान जाएगा, वो अगर उसको तोड़ेगा और बाई चांस वहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा हुआ कोई वायर है, तो वो तो बेचारा करंट से मर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करा जाता है, इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले जब भी कोई पुरानी बिल्डिंग को डेमोलिश करा जाता है, तो कोई भी बड़े से बड़ा डेमोलिश करने वाले जो मिस्त्री वगैरह, मजदूर वगैरह जो होते हैं, तो वो कहते हैं भाई कोई वायरिंग वगैरह तो नहीं है यहाँ पर। तो वायरिंग वगैरह चेक करने का बड़ा आसान तरीका होता है, मैग्नेटिक कंपास लो, मैग्नेटिक कंपास को फटाफट फटाफट जितनी भी दीवारें हैं, दीवारों पर घुमा घुमा कर देखते रहो। अगर उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, अगर उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करना ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करना दिखाना शुरू कर देती है, तो हम समझ जाएंगे भाई ये जो वॉल है ये डेंजरस है, यहाँ पर यहाँ पर जो है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट की कोई ना कोई वायर है जिसमें करंट अभी भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का एक तरीका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले आप लिखेंगे a current flowing wire, current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it. Current flowing in a wire always gives rise to a current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it. Always gives rise to a magnetic field around it. आगे एक डायग्राम बनाएंगे हम।
करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहाँ पर अब आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए। मैंने एक बैटरी बना ली, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। स्विच, ये है बैटरी। और हम एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर आए यहाँ पर। तो हमने देखा मैग्नेटिक कंपास इस तरीके से डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है और यहाँ साउथ डायरेक्शन है। फिर हमने क्या करा कि अभी तक सिर्फ ये इलेक्ट्रिक सर्किट था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि स्विच वाज ओपन, स्विच ओपन था। स्विच को क्लोज करेंगे, जब क्लोज करेंगे तो उसको पाथ मिलेगा, तब करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब दूसरा डायग्राम बनाएं इसी के बाजू में आप। तो यहाँ पर अब ये स्विच जो है ये क्लोज हो गया। तो नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन तो वहीं रहेगी जहाँ पर है। तो इनिशियली वो इस तरीके से दिखा रहा था कंपास उसको। अब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव की तरफ गया ऐसे। तो यहाँ जो है ये मैग्नेटिक कंपास जो है, मैग्नेटिक कंपास, ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर लेता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन दिखाने लगी। बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि इन दिस एक्सपेरिमेंट the deflection of the compass needle shows that in this experiment the deflection of the compass needle shows that an electric current produces a magnetic field around it. An electric current produces a magnetic field produces a magnetic field around it.
मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक, अब ये बीच वाला पोर्शन ही मिटा रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, फिर इसमें लिखें अ कंसील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर a concealed current carrying a concealed current carrying conductor can be located due to the magnetic effect of current, can be located due to the magnetic effect of current, can be located due to the magnetic effect of current, located due to the magnetic effect of current by using a plotting compass, by using a plotting compass। ठीक है, तो ये वही चीज है। कंसील्ड का मतलब क्या है? छुपा हुआ। कि अगर वायर दीवार के अंदर कहीं पर छुपा हुआ है कोई, तो उसको हम प्लॉटिंग कंपास की हेल्प से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। उसके बाद आप नोट करें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स magnetic field patterns produced by current carrying conductors, produced by current carrying conductors having different shapes, produced by current carrying conductors having different shapes। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की शेप्स हैं। अब पहला लिखेंगे, तीन शेप्स हमको करनी है बेसिकली यहाँ पर। एक तो करेंगे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का प्रोड्यूस होगा, एक तो वो। दूसरा कि अगर कोई सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर कोई सर्कुलर होता नहीं है, वायर तो सीधा ही होता है, उसको घुमाकर सर्कल की शेप दे दी जाती है। और तीसरा सोलोनॉइड का केस। तो तीन केसेस, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलोनॉइड। तो पहला आप लिखें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू straight current carrying magnetic field pattern due to straight current carrying conductor, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे आप, या पहले लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर
द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, ब्रैकेट में लिखिएगा स्ट्रेट वायर carrying current are concentric circles are concentric circles whose centers lie on the wire, whose centers lie on the wire, whose centers lie on the wire। तो ये क्या है कि ये इसमें अगर एक स्ट्रेट वायर होता है तो स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो किस तरीके से बनती है, स्ट्रेट वायर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि अब जो मैं टॉपिक्स कर रहा हूँ ना, उन टॉपिक्स में मैग्नेट नहीं है कहीं पर भी, उन टॉपिक्स में कहीं पर भी मैग्नेट नहीं होगा, अब इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर की जो शेप होगी उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो डिसाइड होगी, ठीक। तो ये तीन ही चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर करनी है। स्ट्रेट कंडक्टर यानी कि स्ट्रेट वायर, तो इसको करने का एक तरीका है कि हमने एक कार्डबोर्ड ऐसे ले लिया, और एक पतला सा वायर लिया कुछ इस तरह से कि बस वो इसमें बारीक सा होल करते हुए ऐसे निकल जाए, आर पार वायर ऐसे निकल गया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, और इधर लगा दिया एक स्विच, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है। ये स्विच का लगाने के देखिए दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है। ये बटन वाला स्विच है और ये क्या है कि मैनुअल स्विच है, इसको ऐसे टच करना पड़ता है तब जाकर वो चीज़ जो है वो चालू हो जाती है, ठीक है। और ये बटन वाला स्विच है कि बटन ऑन किया तो ऑन हो गया, ऑफ करा तो ऑफ हो गया। तो यहाँ से करंट इस तरीके से जा रहा है। देखिए करंट की डायरेक्शन मैं बता सकता हूँ क्योंकि करंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड गोज टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब एक ना मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक राइट हैंड थंब रूल दिया था। राइट हैंड थंब रूल ये था कि अगर ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट अगर इस तरीके से फ्लो कर रही है तो आप इसको वायर को ऐसे पकड़ो इन सच अ वे दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब जो है इट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो आपकी फिंगर का जो डायरेक्शन है ना, फिंगर के स्विल्ड का जो डायरेक्शन है, जिस तरफ फिंगर्स आपकी मूव कर रही है, घूम रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो आप ये देखिए कि जब ये इस तरह जा रहा है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूमेगा, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल ये, फिर दूसरा सर्कल ये, इसी तरीके से ये तीसरा सर्कल। और बस ये याद रहे डायग्राम बनाते हुए कि कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। और ये जितनी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इन सबके सेंटर्स जो है वो वायर पर ही लाई करेगा, उसका सेंटर। ठीक है जी, इतना क्लियर है? सर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में इस वजह से कर रहा है क्योंकि ऐसे वायर पकड़ेंगे तो इस साइड। हाँ, तो ये हमारा इस तरह से। और अगर मान लीजिए करंट नीचे जा रहा है, वो कैसे जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर लगा दो, नेगेटिव नीचे, तो फिर ऐसे क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है। इसके बाद it has been observed from experiments that
the magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying wire the magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying wire is first directly proportional to the current passing in the wire, directly proportional to the current passing in the wire, current passing in the wire. Second है inversely proportional to the distance of that point from the wire. Inversely proportional to the distance of that point from the wire. मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए मैं इस तरफ मैं इतनी दूरी वाले डिस्टेंस पर अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इन्होंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, कि वायर से ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और वायर से ये डिस्टेंस जितना कम होगा वो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। वैसे सही, वैसे भी समझ में आ रहा है, जितना आप दूर जाएंगे उसका मैग्नेटिज्म जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर, वायर में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ये दो चीज़ें कर लीजिए, बाकी फिर कल कराते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना। Thank you. ओके, Thank you, sir.